हम अमन पसंद प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ, इज्जत से घर आओगे, इज्जत करेंगे, लेकिन अगर कोई बेइज्जती चाय भी पिलाएंगे, आपने क्या पानी बंद करा? पानी बंद करके आपने उल्टा नुकसान ही करना है। आपके जो मेहमान आएंगे उनको चाय कौन बना के देगा? तो कहने का मतलब ये है कि हम अमन प्यार मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना दिखाओ। जब हमारे मुल्क की बात होती है ना, हम बड़े ख़तरनाक लोग हैं, हमें लाइट ना लेना। ये पाकिस्तानी बड़े, और ये डिज़ास्टर जो होता है ना हमें जोड़ देता है, और हम जुड़ चुके हैं इस वक्त। वो मैली आंख से देखने का सोचना भी ना। तुम लोग सिर्फ नारा लगाओगे ना, अभी तुमने पानी बंद करने का नारा लगाया, तुम्हारी एयर स्पेस बंद हो गई है। तो इसलिए किसी भी किस्म के मामले से परहेज करना, परहेज इलाज से बेहतर होता है। हमारे फौजी जवान इतने कादावर हैं और उनके आगे उनके जो जवान है वो छोटे, मैं बल्कि कहता है उनको पहले कहे कादे तो बड़े कर लें। हम नारे नादे अली लगा के एक आवाज़ से ही हवा से इनको उड़ा देंगे। वो पानी फेंके के हमें बहाएगा, हम फूंक मारेंगे नादे अली लगा के उनको उड़ा के रख देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान आप भी कुछ कहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, वो इंडिया वाले सिर्फ बोलते हैं, हम पाकिस्तान वाले गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। बस इतना ही कहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? आप भी नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाकिस्तान। इस मौका पर एक मिसरा मैं कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि ऊंचे बुर्ज लाहौर शहर दे, ऊंची एदी शान, दाता साहब दा डेरा इथे, जाने कुल जहान, और दिन राती इथे पढ़दे रहंदे कारी सही कुरान, जीवे नगरी दाता दी नाले जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? पाक फौज पाक फौज पाक फौज। इमरान, आप इतनी खूबसूरत आपने वो जज्बात जो थे ना उस अपनी नज़म के अंदर उसका इजहार किया है, जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की आपने तर्जमानी कर दी है। तो अपने अल्फाज में कुछ दोहरा भी दें, लेकिन एंड में मैंने आपसे वो दोबारा सुनना भी है, बहुत दिल को जाके ना वो यहाँ सुकून पहुँचा वो सुन के। मैं ना वो तो आपको ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन मेरा कभी कभी अपने मीडिया से, अपने लोगों से और पाकिस्तान की हुकूमत से, फ़ौज से एक सवाल करने को दिल चाहता है। बात तो बड़ी अच्छी है, हम बड़े नाइस लोग। अभी सोशल मीडिया पे आपको पता है क्या चीज़ चल रही है कि इंडियन जनता जो है वो कह रही है कि इतने क्यूट रिमार्क्स आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, ये लोग कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जिस तरह अरोड़ा साहब ने बात की है ना, ये जो अवाम है ना दोनों मुल्कों की, ये भले लोग हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं। इनमें से चंद उधर अगर देखें जो हिंदुत्वता के नज़रिए को फॉलो करके अक़लियतों पे प्रेशर डाल रहे हैं, सिख अलग परेशान, 10 इस वक्त तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं, अलहदगी पसंद क्यों चल रही हैं? आप परेशान कर रहे हैं उनको। और एक मोदी साहब जो हैं वो उन्होंने मतलब ईंट के साथ ईंट बजाई हुई है। मेरा सवाल ये होता है कि इधर पाकिस्तान के अंदर ट्रेन पे अटैक हो, इधर कुलभूषण यादव आए, सारा कुछ आए, हम उस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे शबरात वाला बम भी चलता है, कोई सबूत सामने नहीं होता। उनका मीडिया, उनके लोग, उनकी फ़ौज, उनकी गवर्नमेंट एक ज़ुबान होकर शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। हमें तकलीफ़ होती है, हमें इसका नुकसान होता है। हम एक ऐसी डेवलपिंग मुल्क हैं, हमें अपने लिए मेहनत करनी है। अभी आप लोगों के पास 4 पैसे आए हैं, लेकिन अभी आपने भी बहुत मेहनत करनी है। यूएन ने अभी आपको कहा है कि हम आके टॉयलेट्स बना देते हैं, आपके पास टॉयलेट्स पूरे नहीं हैं। लोग खेतों में वहाँ जाते हैं, शदीद तकलीफ़ का सामना करते हैं। नदीम भाई, आज पाकिस्तान की आवाम उनकी आवाम से ज़्यादा सुख में रहती है। ये पाकिस्तानीज़ भी सारे सुन लें, इंडिया के दोस्त भी सुन लें। अभी आपको बहुत आगे जाना है। अगर आप इस तरह की टखटलियों में पड़ गए तो खामखा आप पीछे चले जाएंगे और ज़्यादा अपनी आवाम को भी परेशान कर बैठेंगे। सो इस तरह के एडवेंचर से आप ज़रूर परहेज़ करें। हम ये मोहब्बत की बातें इसलिए करते हैं, हमारे अंदर है ही प्यार। हम तो सोशल वर्कर हैं,
अब कल कोई बंदा मुझे वो सोशल मीडिया पे कह रहा था, कोई नहीं इब्रार भाई आपने अस्पताल ही बनाना है, हम दिल्ली जाके बना देंगे। मतलब इस तरह की बातें इधर, मतलब हम मोहब्बत की बात करते हैं, तो इसलिए। लेकिन आपने जो बात की इसका रमेश साहब आपको जवाब देना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस के पीछे कौन था हमले में, इसमें शक नहीं है। चाइनीज़ इंजीनियर्स को अटैक कौन करता है, उनकी बस पे हमलावर कौन होता है, कराची एयरपोर्ट से वो बस बाहर निकलती है चाइनीज़ इंजीनियर्स की, उनको ताक में कौन बैठता है, BLA को बाहर से फंडिंग कौन देता है, TTP की पनाहगाहों को फ़ंड कौन करता है, इसका हमें भी दुनिया के सामने जाके 24 असैसिनेशन हुई है पाकिस्तान में। एक तो कनाडा वाली है ना जिस पे कैनेडियन वो बोला प्राइम मिनिस्टर, 24 पाकिस्तान में कर चुके हैं। लेकिन इस पर कोई शक नहीं, और ये बारहा ये प्रूव भी हुआ है ना। हमने देखे अभिनंदन की शक्ल में, कुलभूषण यादव की शक्ल में ये प्रूव हुआ है। और जो ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जितने इनके वो थे एम्बेसीज थे, वो सब क्या कर रही थी, वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपर सेल थे, जो उन्होंने बाकायदा तौर पे पूरा एक अपना मवाद लेके आए थे, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज। आज बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ना सिर्फ विद इन द कंट्री, वो आउटसाइड द कंट्री पाकिस्तान से बाहर क्या करते हैं। जिस तरह अभी इमरान भाई भी कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा तौर पे PR फर्म्स हायर किए हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए हैं, यूट्यूबर्स हायर किए हैं। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी इस पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम हर बात का जवाब मोहब्बत से देते हैं, गोली का जवाब ये मोहब्बत से देते हैं। यात्री आते हैं उनको मोहब्बत देते हैं। और फिर वो यात्री जब बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ यात्री, क्योंकि भारत के अंदर जो मोदी के बारे में एक नफरत पैदा हो रही है, जो मोदी सरकार के बारे में नफरत पैदा हो रही है, उसकी बहुत बड़ी अभी ये जो किया मोदी साहब ने, अब मैं यकीन करें मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेलीफोन कॉल जाती है, वो कहते हैं हम उनको, कल रात मुझे फ़ोन है, हम तो उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा आप हमें कह रहे, कहते नहीं हम आपके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये उसको बुरा भला कह रहे हैं जिससे नफरत फैला रहा है। सो हमें इस वक्त हमें मोहब्बत। अरोड़ा साहब जो अरोड़ा साहब दुनिया के ना डबल स्टैंडर्ड है दुनिया। यही जो मोदी था गुजरात वाले वाक़े के बाद इसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता था, इसके ऊपर ट्रैवल बैन था, अमेरिका सफ़र नहीं था कर सकता। वज़ीर आज़म बनने के बाद अब उनका इत्तेहादी है, लेकिन जो पास्ट है उसका और जो हाल है उसका वो हमें तो पता है ना, छुपा नहीं हुआ। देखिए मैं दुनिया को आज ये पैगाम भी दे रहा हूँ। देखिए आज जो बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के वो कहते हैं हम चैम्पियन हैं, आज आलमी सतह पे इस चीज़ को आलमी दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि जब दहशत गर्दी के पीछे भारत है, तो फिर भारत का जो अभी आपने जिक्र किया कि दूसरा बयार, दूसरा चेहरा यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि भारत ने इस वक्त दुनिया के अंदर ये जाहिर किया हुआ है कि मैं बहुत बड़ी इकॉनमी हूँ। भारत ने दुनिया के अंदर अपने आप को सेकुलर स्टेट किया कि बट इन एक्चुअल वो सेकुलर नहीं है। भारत के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, आज सिख जो है वो दुनिया के अंदर अपना अमन मांगने के लिए, दुनिया के अंदर अपना इंसाफ मांगने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कि जो सिख के साथ 1984 में हुआ, क्यों नहीं जवाब देते? आज भी जो इंसाफ की अदालतें हैं भारत के अंदर, सिख वापस स्ट्रगल कर रहा है। हमारा कश्मीरी जो मुसलमान है आज भी इंसाफ मांगने के लिए तड़प रहा। आज जो दलित है, जो अपना इनके हिंदुइज़्म के अंदर सबसे अंदर जो दलित के साथ होता है, जो मीडिया दिखाता है, सो बेसिकली इस वक्त मैं अपने मीडिया को भी इस वक्त अप्रिशिएट भी करूँगा। इमरान भाई ने एक पॉइंट आउट किया, बट मैं अपने पाकिस्तान की मीडिया को मेरा भी कंसर्न है कि हमें ये सिर्फ इस वक्त नहीं, जब बुरा वक्त आया, अच्छे वक्त में मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, हमें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है इसको दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तानी अमन पसंद है। और फिर जो भारत हमारे साथ कर रहा है, दुनिया को बताएं कि इन एक्चुअल भारत जो कहता है उसके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, लेकिन जिस मेच्योर तरीके से हमारे मीडिया ने इस वक्त प्ले किया और जितना इमेच्योर भारतीय मीडिया प्ले कर रहा है, वो सारी दुनिया देख रही है। भारतीय मीडिया चीज़ों को जितना एग्जैजरेट कर रहा है, जितना इस वक्त आग लगा रहा है, हमारा पाकिस्तान का मीडिया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप अभी भी अमन की बात करें, आप अभी चाहते हैं कि जो दोनों तरफ की आवाम है वो मिलना चाहती है, दोनों तरफ की आवाम का आपस में प्यार हो, और ये चंद अनासर है जिसमें हिंदुत्व को प्रमोट करें, हमें उनको दुनिया के सामने अया करके बताएं कि एक्चुअल जो है ये सेकुलर स्टेट नहीं है। ये मोदी सरकार, ये वही मोदी है जिसने गुजरात के अंदर दंगे करके जिस तरीके से मुसलमानों को कत्लेआम किया, उससे पहले इंडिया के अंदर जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ जाती हुई, जिस तरह क्रिश्चियंस के साथ हुआ, जिस तरह बाकी, और फिर ना सिर्फ यहाँ तक रुके बल्कि दुनिया के अंदर अगर इस वक्त कोई दहशत गर्दी की इलामत है, अगर कोई इंतहा पसंदी की इलामत है, तो इंडियन सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने कनाडा के अंदर, जिन्होंने अमेरिका के अंदर, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके दहशत गर्दी, रियासती दहशत गर्दी की इस वक्त दुनिया सारी में एक ही मिसाल। इधर जब धमाका हो जाता है तो हमारे मीडिया को पता भी हो ना कि ये इंडिया ने करवाया, तो कहेंगे यहाँ पे किसी बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने का अंदेशा पाया जाए, और सीधी सीधी तरह आपको यार रौनक रहा है। या अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, 70,000 बंदों की कुर्बानी हम लोग दे चुके हैं पाकिस्तान में, 70,000 बंदों की। तो मुझे तो लगता है अपने टेररिस्ट को इन्होंने पेमेंट नहीं की जिन्होंने अटैक फिर उनके ऊपर किया है।
मलक साहब एक चीज़ इब्रार साहब, आपने अपने जज्बात की तो तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक दो लफ्ज़ों में क्लोजिंग रिमार्क्स भी, लेकिन वो दोबारा नज़म भी वो पढ़ दें ताकि वो हमारे दिलों के जो करीब है पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी ज़ुबानी एक दफ़ा फिर सुन ले। और देखें, ये सिर्फ ना शायरी नहीं है, ये हकीकत है जो अभी मैं बात करने लगा हूँ या सुना रहा हूँ। ये हमारा देश हमें अपने माँ से ज़्यादा अजीज़ है। ये हमें जब हम पैदा हुए थे, जब हमने बोलना सीखा था ना, तो कलमे के बाद हमें यही बताया गया था। हम इससे बहुत प्यार करते हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है शायद इसका। तो हमारी माँ, क्योंकि हम माँ को सिंबल ऑफ लव लेते हैं, तो मैंने यही फिर कहा था कि है देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। हम आँच ना आने दे तुम पर, ये मेरा तुझसे वादा है। खुद से बढ़कर तुमको चाहूँ, मेरी दुआ भी कितनी सादा है देश मेरे, है देश मेरे, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।